हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार। अपना इलेक्ट्रिकल का टॉपिक चल रहा है ट्रांसफार्मर। आज अपने पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर लॉसेज। ट्रांसफार्मर में जो हानियाँ होती है वो कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी हानियाँ जो होती है वो ट्रांसफार्मर में होती है। ट्रांसफार्मर में जब प्राइमरी से इनपुट देते हैं तो आउटपुट में अपने को कभी भी एक 100% आउटपुट अपने को कभी नहीं मिलती। जितने इनपुट दी जाती है उतना आउटपुट अपने को कभी नहीं मिलेगा, ठीक है, प्रैक्टिकली। तो इसमें जो लॉसेज होते हैं उनकी वजह से क्या होता है, पावर लॉस होता है, ठीक है। इनपुट जो पावर होती है, ठीक है, और सेकेंडरी जो पावर होती है, उन दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। सेकेंडरी पावर जो होती है वो हमेशा लेस देन होगी प्राइमरी पावर से, क्योंकि जो लॉसेज होते हैं उनकी वजह से पावर का क्या होता है, लॉस हो जाता है। आज पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर में लॉसेज। तो ट्रांसफार्मर में दो प्रकार के लॉसेज होते हैं। पहले होते हैं आयरन लॉसेज, लो हानियाँ। जो ट्रांसफार्मर में जो कोर लगी हुई है अपनी, ठीक है, लो की जो कोर लगी हुई है उसकी वजह से जो हानि होगी वो क्या कहलाती है, लो हानियाँ। उनकी वजह से जो पावर लॉस होगा वो कहलाता है लो हानियाँ। और दूसरी होती है कॉपर लॉसेज। कॉपर यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो कॉपर लगा हुआ है, ठीक है, जो तांबा लगा हुआ है, तांबे की जो वाइंडिंग होती है उनकी वजह से जो लॉसेज होते हैं वो क्या होती है, कॉपर लॉसेज। अब सबसे पहला पढ़ते हैं आयरन लॉसेज। जो अपनी कोर होती है उसकी वजह से जो लॉसेज होते हैं वो कहलाते हैं आयरन लॉसेज। कोर जो है वो फिक्स्ड है, जितना आयरन लगा है, जितना सिलिकॉन स्टील की बनी हुई है वो लगा हुआ है वो फिक्स है, ठीक है। तो इनको फिक्स्ड लॉसेज भी बोलते हैं, फिक्स्ड लॉसेज, ठीक है। और या फिर इनको नो लोड लॉसेज भी कहा जाता है। एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है कि जो आयरन लॉसेज होते हैं वो कौन से लॉसेज कहलाते हैं, नो लोड लॉसेज या फिक्स्ड लॉसेज इनको बोला जाता है। ये अब दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एडी करंट लॉसेज, एडी धारा हानि, ठीक है, एडी करंट लॉस। और दूसरा होता है हिस्टैरिसीस लॉस। एडी करंट लॉस कौन सा होता है, देखो, जब अपना ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है उसके ऊपर वाइंडिंग होती है, ठीक है, इस वाइंडिंग को जब ऐसी सप्लाई से जोड़ा जाता है, ठीक है, तो इसमें धारा प्रवाहित होती है। फैराडे के नियम के अनुसार इसमें क्या होगा, एक फ्लक्स बनेगा और इसमें क्या जनरेट होगा, एक ईएमएफ। इस ईएमएफ की वजह से ये जो अपनी कोर है ये भी तो एक चालक पदार्थ की बनी हुई है, ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा और उसकी वजह से इस कोर में भी एक विशेष प्रकार की क्या होगी, धारा फ्लो होगी। और ये धारा जो है ये अपनी जो मेन धारा है वाइंडिंग की, इसमें क्या करेगी, अपोजिट करेगी इसके, मतलब इसका अपोज करेगी या इसको डिस्टर्बेंस करेगी। तो ये जो इस कोर में जो धारा फ्लो हो रही है, ठीक है, ये क्या करेगी, अपने मेन धारा को क्या करेगी, डिस्टर्ब करेगी। तो इस धारा को कहा जाता है एडी करंट धारा। इसकी वजह से क्या होता है, अपनी जो पावर होती है उसमें क्या होता है, लॉस होता है। टोटल पावर में क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इसको कहते हैं एडी करंट धारा। एडी करंट धारा। अब ये एडी करंट धारा किस पे डिपेंड करती है, इसका फॉर्मूला होता है WE, एडी करंट लॉसेज, ठीक है, BM का स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर। BM क्या है, BM है यहाँ पर फ्लक्स डेंसिटी, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इन कोर। कोर में जो फ्लक्स है, अधिकतम जो फ्लक्स जा रहा है उसको कहते हैं BM का स्क्वायर। और F क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में, हर्ट्ज इसकी क्या है, यूनिट है। और T क्या है यहाँ पर, थिकनेस ऑफ द लेमिनेटेड सीट। जो लेमिनेटेड सीट लगी हुई है, ठीक है, जो कोर होती है अपनी, उसकी क्या हो गई, थिकनेस होगी mm में, ठीक है। तो अब जो एडी करंट जो लॉस है वो किस पे डिपेंड करता है, ये वाट में होता है, वाट, ठीक है। जो एडी करंट लॉस है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो BM यानी कि मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। जितनी ज़्यादा मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी होगी उतना ही पावर लॉस क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। F फ्रीक्वेंसी, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही क्या हो जाएगा, एडी करंट लॉस ज़्यादा होगा। T यानी कि थिकनेस, जो कोर होती है उसकी जो थिकनेस है, ठीक है, जो कोर होती है उसकी जो थिकनेस है, जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी उतना ज़्यादा ये लॉसेज कम होगा, ज़्यादा होगा। तो यदि अपने को एडी करंट लॉस को कम करना है, ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, जो लेमिनेटेड शीट होती है उसकी थिकनेस को क्या करेंगे, हमें कम करना पड़ेगा। थिकनेस को जो है कम करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि कोर जो होती है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। तो थिकनेस यदि अपने कम करेंगे उसकी, ठीक है, मोटाई जो उसकी क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब प्रतिरोध का मान बढ़ गया तो धारा I का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इस कोर का जो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ठीक है, R का मान क्या हो गया, बढ़ जाएगा, तो इसमें बहने वाली धारा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस वजह से अपने एडी करंट लॉस को कम भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है WE बराबर BM स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर। थिकनेस को जितना कम रखेंगे थिकनेस को, उतना ही प्रतिरोध ज़्यादा होगा और धारा कम बहेगी उसमें। दूसरा आता है हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है, कोई जो चुंबकीय पदार्थ है उसको जब अपना धारा देते हैं, ठीक है, धारा देते हैं क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होती है, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होती है, तो इसमें क्या होता है, मैक्सिमम मान, फिर शून्य, फिर मैक्सिमम शून्य। इस वजह से क्या होता है कि जो अपना चुंबकीय पदार्थ है वो अपना गुण क्या होता है,
कम कर देता है, उसकी सामर्थ्य क्या होती है, घटती जाती है। ठीक है भाई, कभी मान मैक्सिमम हुआ, फिर शून्य हुआ, फिर मैक्सिमम शून्य, कभी वो चुंबकित हो रहा है, फिर भी चुंबकित हो रहा है, चुंबकित हो रहा है, भी चुंबकित हो रहा है। उस वजह से क्या होती है कि ये जो अपना जो पदार्थ लगा हुआ है, ठीक है, जो पदार्थ लगा हुआ जो है चुंबकीय पदार्थ, वो अपने सामर्थ्य क्या हो जाता है, खो देता है, यानी कि कम हो जाता है उसकी सामर्थ्य, तो उसे कहते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। WH हिस्टैरिसीस लॉस का फॉर्मूला है WH हिस्टैरिसीस हानि बराबर नीटा BM की 1.6 FV। ठीक है, यहाँ नीटा क्या है, हिस्टैरिसीस कांस्टेंट कहलाता है, और BM आपको पहले बताया मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, और F फ्रीक्वेंसी, और V जो होता है, V क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोर, कोर का आयतन। तो जब कोर का आयतन जो है जितना कम रखेंगे उतना ही अपना हिस्टैरिसीस हानि क्या हो जाएगी, कम होगी। ठीक है, ये इन चीज़ों पे डिपेंड करता है हिस्टैरिसीस हानि। और इसके लिए, इसको कम करने के लिए अपने और भी करते हैं, इसको कम करने के लिए अपने क्या करेंगे कि उच्च सामर्थ्य वाले चुंबकत्व पदार्थ जो है उसका अपने उपयोग करते हैं, ताकि उसके सामर्थ्य ज़्यादा रहे, उसका भी अपने उपयोग करते हैं। उसके बाद में आता है अपना कॉपर लॉसेज। पहला था आयरन लॉसेज में ट्रू पार्ट थे, एडी करंट लॉस, और दूसरा था हिस्टैरिसीस लॉस। अब एक आयरन लॉस हो गया, दूसरा है कॉपर लॉसेज। कॉपर यानी कि जो अपने ट्रांसफार्मर में कॉपर लगा हुआ है, जो तांबा लगा हुआ है, उसकी वजह से जो हानि होती है वो कहलाते हैं कॉपर लॉसेज। कॉपर लॉसेज फुल लोड लॉसेज भी कहलाते हैं, या फिर इनको बोल जाता है वेरिएबल लॉसेज। क्या कहते हैं, वेरिएबल लॉसेज, यानी कि जो चेंज होती हैं ये लोड पे डिपेंड करते हैं। लोड बढ़ाएंगे तो कॉपर लॉसेज बढ़ते जाएंगे, और लोड को कम करेंगे तो कॉपर लॉसेज कम होते जाएंगे। तो इनको फुल लोड लॉसेज या फिर वेरिएबल लॉसेज भी कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉपर लॉसेज कौन से लॉसेज होते हैं, वेरिएबल लॉसेज कहलाते हैं, जो चेंज होते रहते हैं, किसके अकॉर्डिंग, लोड के अकॉर्डिंग। क्योंकि ये जो लॉसेज होते हैं ये समानुपाती में होते हैं लोड धारा के। ठीक है, लोड धारा के स्क्वायर के समानुपाती में। लोड धारा जितनी बढ़ती जाएगी कॉपर लॉसेज भी बढ़ते जाएंगे। प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग में जो अपना कॉपर लगा हुआ है उसकी वजह से जो लॉसेज होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, कॉपर लॉसेज। ठीक है, तो कॉपर लॉसेज का फॉर्मूला होता है I²R। I²R। यदि अपने प्राइमरी की बात करें तो IP का स्क्वायर और RP, यानी कि प्राइमरी में बहने वाली धारा का स्क्वायर इंटू में प्राइमरी में का प्रतिरोध, दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्राइमरी में होने वाला लॉसेज। और इसी तरह सेकेंडरी की बात करें तो IS का स्क्वायर RS का स्क्वायर, तो ये टोटल कॉपर लॉसेज होता है। IP² RP प्लस IS² RS की स्क्वायर, तो ये टोटल कॉपर लॉस हो जाता है, जो किसके समानुपाती में होता है, लोड धारा के समानुपात में। लोड को बढ़ाएंगे तो कॉपर लॉसेज बढ़ते जाएंगे। तो ये आज अपने किया है ट्रांसफार्मर में लॉसेज। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे दिए गए नंबरों पर कॉन्टैक्ट या कॉल भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।